नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो नए विषय को लेकर। कल दोस्तों गणतंत्र दिवस था और सारे देश में बहुत धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे दिल्ली के कार्यक्रम के, और राजस्थान का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था वो उदयपुर में मनाया गया। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उदयपुर आए और भी कई नेता उनके साथ उदयपुर आए, और उदयपुर में 2 दिन लगातार ये कार्यक्रम हुआ। एक दिन पहले फतेह सागर की पाल पर कार्यक्रम हुआ, सहेलियों की बाड़ी में भी कुछ कार्यक्रम हुए, और कल जो है स्टेडियम में, महाराणा भोपाल स्टेडियम में, जिसको पहले गांधी ग्राउंड कहते थे, उसके अंदर जो है परेड और झांकियां और सारा कार्यक्रम। लेकिन कल गणतंत्र दिवस के रोज किसानों ने पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उनकी मांगे जो है अभी तक नहीं मानी गई है, जो पिछले कई सालों से वो मांग कर रहे थे। और पिछले साल मतलब 21-22 जनवरी में, 21-22 सन 21-22 में, बल्कि और 23 में भी शायद उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए, और 13 महीने तक सीमा पर, मतलब दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, क्योंकि उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया, उनको रोक दिया वहाँ पर। और रोकने का भी ऐसे रोका कि बोल्डर्स लगा दिए आगे, सड़कें खोद दी, कहीं कीलें गाड़ दी, मतलब इस तरह से कि जैसे कोई विदेशी सेना जो है दिल्ली पर आक्रमण कर रही हो, और उस सेना को रोकने के लिए जिस तरह के प्रयास किए जाते हैं, उस तरह के प्रयास देश के किसानों को रोकने के लिए किया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। खैर, लेकिन अभी तक 13 महीने के धरने प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने वो 3 कानून तो वापस ले लिए, और एमएसपी पर फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन वो कमेटी आज तक ही नहीं बन पाई और उसका कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ। तो एमएसपी की लीगल गारंटी और किसानों के ब्याज कर्ज ये चुकाने के लिए, ये कर्ज माफ करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, अभी 60 दिन से हरियाणा बॉर्डर पर, हरियाणा
पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पिछले एक साल से लगभग 11 महीने से वहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको भी इसी तरह से रोका गया दिल्ली आने से, जैसे पिछली बार रोका गया था दिल्ली की बॉर्डर पर, उस तरह से इस बार हरियाणा की बॉर्डर पर ही रोक लिया। तो उसके बाद अभी 60 दिनों से, लगभग 2 महीने से जगजीत सिंह ढिल्लेवाल जो किसान नेता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के अध्यक्ष हैं या बड़े नेता है, उन्होंने वहां पर 60 दिन से अनशन कर रखा है। और उस अनशन के बाद भी अभी तक न तो उनसे कोई बात की जा रही है और न ये मांगे मंजूर की जा रही है। अभी सुना है कि केंद्र सरकार ने कोई प्रस्ताव दिया है कि 14 फरवरी से वो बातचीत करेंगे, लेकिन 14 फरवरी क्यों? वो तो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए बैठा है वहाँ पर। कल ही क्यों नहीं बात करी जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल इसके अंदर है। खैर, मैं 26 जनवरी के बारे में बात कर रहा था, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक विज्ञप्ति, मतलब एक आह्वान किया है कि सारे देश में किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और लगभग 1 लाख ट्रैक्टर जो है सड़कों पर उतरेंगे, और वो कल उतरे। इसको पूरी बात को अपन करें, उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि ये मैं अपना अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम ज़्यादा अध्ययन के साथ इन वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे, प्रसारित करेंगे। तो दोस्तों ये अब मैं आपको कल की मतलब ट्रैक्टर रैली की बात शुरू करता हूँ। कल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और मध्य प्रदेश रीवा में जैसे प्रशासन ने ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगा दी, किसानों को हाउस अरेस्ट कर लिया और 3-4 घंटे तक उनको रोक के रखा। उसके बाद वहाँ पर जो भी बातचीत हुई मैं वो आगे करूँगा। एकजुट होकर एमएसपी की मांग को लेकर पिछले 60 दिनों से भी ज़्यादा से वो अनशन पर बैठे हैं। जगजीत सिंह ढिल्लेवाल किसान नेता ढिल्लेवाल के साथ हैं। उन्होंने अच्छा ये कहा है कि हम किसान नेता ढिल्लेवाल के साथ हैं। किसान एमएसपी की लीगल गारंटी चाहता है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी सहित लगभग 13 प्रदेशों में, पंजाब सभी जगह ट्रैक्टर मार्च की तैयारी पूरी कर ली गई। लेकिन राजस्थान, हरियाणा में किसानों के ट्रैक्टर रैली को करने से रोक दिया। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी क्रम में पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा के ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। यहाँ जम्मू कटरा बोर्ड हाईवे पर ट्रैक्टर लाके खड़े किए। एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर का काफिला दिखा। दूसरी ओर खनौरी बॉर्डर पर किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की ओर से नेशनल हाईवे पर बड़ी संख्या में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। उधर पंजाब के किसानों का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने कभी भी देश के को निराश नहीं किया है। हमारे अन्नदाता अनशन और हड़ताल कर रहे हैं। पंजाब भी कभी अपना सिर नहीं
झुकाते हैं। कुछ लोग पंजाब को अस्थिर करना चाहते हैं। पंजाब के किसानों ने जगह जगह विशाल प्रदर्शन किया। किसानों ने बड़े बड़े मॉल व साइलोज के बाहर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए। किसान नेताओं ने कहा कि विरोध का उद्देश्य छोटे व्यापारियों के साथ एकजुटता दिखाना है। इधर दक्षिण के राज्य कर्नाटक के मैसूर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। मैसूर में किसानों ने एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों के कर्जे माफ करने की मांग को लेकर ये ट्रैक्टर मार्च किया। हरियाणा में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला तथा अंबाला में मंत्री अनिल विज को घेर लिया तथा बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ट्रैक्टर खड़े कर दिए। हरियाणा में अंबाला के अतिरिक्त यमुनानगर, करनाल व जिंद जिले में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में इसका व्यापक असर देखा गया। पंजाब के बठिंडा जिले के रामपुरा फूल में जगदीप सिंह नवई, अमृतसर में भाजपा नेता तरनजीत सिंह संधू समुद्री के घरों को भी घेराव किया। राजस्थान के उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसान नेता ने कहा कि किसान आंदोलन केवल हरियाणा पंजाब का ही नहीं है, पूरे देश का है। उन्होंने किसान आंदोलन के साथ भील प्रदेश की मांग भी की। इधर मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि प्रशासन ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की असफल कोशिश की और अंत में किसानों की एकजुटता के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा। डॉक्टर सुनीलम ने देश और प्रदेश के सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये किसानों का ट्रैक्टर मार्च और ट्रैक्टर रैली जो भी कहिए आप, वो पूरे देश में जगह जगह पे हुई और किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाई। कर्नाटक के मैसूर से लगा करके पंजाब के सुदूर ऊपर के मतलब जालंधर, लुधियाना और अमृतसर और पठानकोट और वहाँ तक जो है ये रैलियाँ हुई है। तो इसके बाद कल का जो कार्यक्रम था उसमें उदयपुर में जो मैंने आपको बताया कि एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ, उसके साथ ही हम लोगों ने मतलब महावीर समता संदेश और समता संवाद मंच ने और हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं जो है एप्पा और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और एटक, उदयपुर की एटक जो है उसने मिल करके ये कार्य इस समारोह को मनाया और उदयपुर में डॉक्टर फरत बानो ने झंडारोहण किया और सभी ने जनगण मन मतलब राष्ट्रीय गान गाया और सभी ने संविधान की प्रवेशिका को पढ़ा और ये संकल्प लिया कि हम संविधान को अक्षरशः पालन करने का काम करेंगे और प्रशासन और सरकार पे भी ये दबाव डालेंगे कि वो इसको पूरा के पूरा लागू करें। इसके साथ ही एक हम लोगों ने मतलब एक गोष्ठी भी की। उसका जो विषय था वो था गणतंत्र, संविधान और सामाजिक आर्थिक न्याय।
सामाजिक आर्थिक न्याय की बात आजकल बहुत तेजी से सब जगह चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि संविधान का मूल जो है वो यही है कि सबको सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो हमें समता, बराबरी, सद्भाव वाला हिंदुस्तान चाहिए। ये उस गोष्ठी से जो बातें निकल के आई उसकी मैं थोड़ी थोड़ी बात आपके सामने रखता हूँ। और इस गोष्ठी का में विषय का प्रवेश करवाते हुए मैंने मतलब हिम्मत सेठ ने मतलब मैंने ये कहा कि हमारा संविधान सबको समानता का अवसर व समानता मौलिक अधिकार और बिना किसी भेदभाव के समाज का वादा करता है। जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र व गरीब अमीरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारे यहाँ मतलब राष्ट्रपति का भी एक वोट है तो जमादार का भी एक वोट है, तो मतलब ऐसे कोई भेदभाव नहीं है कर सकता। लेकिन आज की जो सरकार है उसकी तो खैर हमारा संविधान भेदभाव व नफरत का नहीं, समता और भाईचारे का संदेश देता है। 75 साल से लागू संविधान के बाद भी आज बहुत ज्यादा गैर बराबरी व्याप्त है। इसे खत्म करने के लिए समान शिक्षा को लागू करना जरूरी है। आज स्थिति यह है दोस्तों कि 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, फिर भी लोग मतलब इतना भेदभाव है और इतनी नफरत है कि किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देते हैं, किसी को गोबर खाने के लिए बाध्य करते हैं, किसी दलितों को घोड़ी पर चढ़ करके बारात निकालने नहीं देते हैं। अभी दमोह में एक बग्गी में बारात जा रही थी तो उस दूल्हे को उतार दिया, पीटा और बग्गी वाले को पीटा, उसकी बग्गी तोड़ दी। मतलब इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये संविधान के विपरीत घटनाएं हैं। तो इन सब को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को आगे आना चाहिए और इसे ये जो गैर बराबरी है इसको खत्म करने की बात करनी चाहिए। इसी तरह से समाजवादी नेता अर्जुन देथा ने इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इस संविधान को गुरु गोलवलकर ने खारिज किया और कहा कि हमें संविधान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो मनुस्मृति है और हम इस संविधान को नहीं मानते। और भी कई नेताओं ने, सावरकर ने कहा कि इसमें कोई भारतीयता इसमें कुछ भी नहीं है, सारा विदेशी जो है चीज़ों को इसमें ला के पटक मतलब लगा दिया है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। तो इन्होंने इस संविधान को जलाया भी, इन्होंने इस संविधान को फाड़ा भी और इसकी अवहेलना भी की। आज चाहे संसद में बैठकर, आज भी संसद में अमित शाह ने जैसे अंबेडकर साहब के का उपहास उड़ाया, वैसे ही इन्होंने 400 पार का नारा देकर के संविधान को बदलने का संकल्प भी दोहराया था। वो अलग बात है कि इनको 400 सीटें नहीं मिली और अब वो फिर संविधान कर रहे हैं। इधर आरक्षण के ऊपर भी अर्जुन देथा ने कहा आरक्षण पर भी बहुत जबरदस्त चोट हो रही है और अगर ये संविधान खत्म हो गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण तो वैसे भी सारी चीजें निजी हो रही है, तो और लेटरल एंट्री से 400 लोगों को वो IAS की जगह 400 लोगों को भर्ती कर लिया है जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, जिन्होंने कहीं कोई कुछ नहीं किया,
उनको, और वो आरएसएस के लोग हैं सारे, और वो अब आरएसएस का एजेंडा प्रशासन में चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि आरक्षण एक ऐसा है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है, और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे पिछड़ों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। मन्नाराम जी डांगी ने कहा कि आरक्षण तो अच्छा है, संविधान तो अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को जो विशेषाधिकार दे रखे हैं वो अब खत्म करने चाहिए। जैसे सांसदों को भी विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है, गवर्नर को विशेषाधिकार है, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को विशेषाधिकार है। इन विशेषाधिकार को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे यहाँ गैर बराबरी है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के राज्य सचिव शंकरलाल चौधरी ने कहा कि संविधान संकट में है का मतलब गरीबों और वंचित वर्ग के अधिकारों को जो मिले हैं उन पर संकट है। उन्होंने कहा कि उद्योगों का ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का भी निजीकरण किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और ये एक तरह की आरक्षण पर चोट है। उन्होंने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें जब सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए हमको सड़कों से संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा और इस संविधान को बचाने का काम करना पड़ेगा। आदि वजीर साहब ने भी इसी तरह कहा कि इस तरह की गोष्ठियाँ होनी चाहिए, और ये हमारा जो संविधान है वो नफरत नहीं सिखाता है, कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, और जो धर्म नफरत सिखाता है वो धर्म है ही नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आदेश थोपे नहीं जाते, सत्ता जो है मतलब लोगों से पूछ करके आम सहमति बना करके आदेश पारित करती है और लागू करती है। नंदकिशोर आचार्य और महेश शर्मा, नंदकिशोर शर्मा, महेश शर्मा और गणेश रायकल, बंसीधर पहाड़िया, बाबूलाल गावरी ने भी अपने विचार रखे तथा इस मौके पर सुरेश गोयल, मोहम्मद अनीस, अब्बास सीद, पार्षद हिदायतुल्लाह, पूर्व अतिरिक्त निदेशक पितलिया जी व दानिश एच.ए. दानिश, रमेश जाटव आदि लोग, गजनफर अली आदि लोग उपस्थित थे, और इस तरह से हम लोगों ने ये संविधान मतलब गणतंत्र दिवस मनाया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसान रैली और गणतंत्र दिवस पर ये आयोजन हुए। इसी नोट के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।